नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल मट्टू 2664 पे। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो अभी जस्ट हम नोएडा एक्सप्रेसवे में एंटर हुए हैं और दिल्ली बॉर्डर छोड़ा है हमने पीछे। और आज जो दोस्तों हमारा ब्लॉग है वो है दिल्ली से लेकर राम मंदिर अयोध्या तक। तो आज हम आपको अयोध्या लेके जाएंगे, राम मंदिर। तो 21 दिसंबर का दिन है दोस्तों और टाइम हो गया है 6:05 और हम निकल गए हैं दिल्ली से अयोध्या के लिए। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं 22 जनवरी 2024 को इनॉग्रेशन है राम मंदिर का। 70 एकड़ में पूरा मंदिर बना है, जिसमें से 2.7 एकड़ में मंदिर का अपना मेन एरिया है, बाकी खुला एरिया है। और 2019 में आप जानते ही हैं इनका काम शुरू हुआ था राम मंदिर का, और अब जाके वो कंप्लीट हो रहा है। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा अभी पब्लिक के लिए वो नहीं खुलेगा, अभी 2 से 3 महीने और लगेंगे। फिलहाल उद्घाटन है 22 जनवरी का। तो दिल्ली से जो राम मंदिर की दोस्तों दूरी बैठेगी वो बैठेगी 670 किलोमीटर। अक्षरधाम मंदिर से बैठेगा 650 किलोमीटर, जिसमें से हम 530 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। पहले चलेंगे हम दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे जो है यमुना एक्सप्रेसवे पे, और उसके बाद दिल्ली आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे चलेंगे जो लगभग 300 किलोमीटर का है। टोटल मिला के 520 किलोमीटर के आसपास हम अगर अक्षरधाम से माने तो एक्सप्रेसवे पे चलेंगे। और उसके बाद हम चलेंगे आगे सिंगल या डबल जो भी लाइन होगी या 4 लेन हाईवे होगा वो आज आपको दिखाऊंगा, जो लास्ट का 130 किलोमीटर का है। तो लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी वो धनौल्टी की डाली थी दोस्तों, जिसमें हमने आप लोगों को दिखाया था कि धनौल्टी के हाईवे का फिलहाल क्या अपडेट है। तो बर्फबारी स्टार्ट हो गई है, आप लोग चाहें तो हमारा ब्लॉग देख के वाया ऋषिकेश धनौल्टी जा सकते हैं। तो ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे में भी आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है। और आगे यमुना एक्सप्रेसवे पे आज मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल मैंने गूगल पर चेक किया था कि फॉग की वजह से वहाँ 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट कर दी गई है, वो भी मैं आपको आज आगे जाके बता दूंगा। उसके बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे आपकी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है, उसमें भी कोई बदलाव हुआ है या नहीं हुआ है वो भी आज आपको दिखाएंगे। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। फाइनली दोस्तों हम यमुना एक्सप्रेसवे पे चढ़ रहे हैं हम, दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे यमुना एक्सप्रेस पे। तो फास्टैग वाले आपको यहाँ स्टार्टिंग में मिल जाएंगे, जिनकी गाड़ियों में फास्टैग नहीं है वो इस पर चढ़ने से पहले भी लगवा सकते हैं। तो अभी तक तो फॉग हमें कोई खास मिला है नहीं, मगर आगे उम्मीद लग रही है कि फॉग मिल सकता है। तो वेलकम टू दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे यमुना एक्सप्रेस पे। तो राम मंदिर जाने के लिए जो सबसे बड़ा बेनिफिट है दोस्तों वो ये है कि आपको लगभग 600-650 किलोमीटर जो गाड़ी चलानी है उसमें से 500 किलोमीटर मोटा बताऊं तो आपको एक्सप्रेसवे पे ही चलना है। तो वो कहीं ना कहीं टेंशन फ्री हाईवे है। वरना आप जानते ही हैं कि जो दिल्ली से लेकर आगरा तक पुराना हाईवे जो है या कानपुर तक कह लीजिए, उसकी हालत कितनी ज़्यादा बेकार है। मतलब वैसे नहीं, सड़क तो बहुत बढ़िया बनी हुई है, मगर उस पर ट्रैफिक जो है ना बहुत अनबैलेंस चलता है। बाइक वाले लोकल्स बहुत ज़्यादा चलते हैं उस पर। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको 670 में से 500 किलोमीटर एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलानी है। उसके आगे 4 लेन है, 2 लेन है या 1 लेन है, वो तो हम आगे जाके बताएंगे आपको। तो वो भी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिल जाएगी। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं दिल्ली से माता वैष्णो देवी भी लगभग 670 किलोमीटर पड़ता है, मगर हमें क्या है कहीं भी एक्सप्रेसवे नहीं मिलता सिवाय शुरू के 60 किलोमीटर दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे को छोड़कर। तो उसमें काफ़ी दिक्कतें होती हैं, बार बार गेयर शिफ्ट होता है, गाड़ी एक नॉर्मल स्पीड में नहीं चल पाती, जिस वजह से हमें 8 से 9 घंटे लग जाते हैं पहुंचने में। मगर इसमें आपको मिलेगा एक्सप्रेस पे। तो देखेंगे कितना समय लगता है इसमें। फिलहाल 6:21 हो गए हैं, हमें 16 मिनट लगे जो नोएडा एंटर था वहाँ से लेकर और आपका दिल्ली आगरा एक्सप्रेस में एंटर होने में। कुछ टिप्स देना चाहूँगा आपको। जैसे कि आप लोगों को पता ही है ये जो दिल्ली आगरा एक्सप्रेसवे है यमुना एक्सप्रेसवे, इस पर टायर वायर फटने की थोड़ी दिक्कत रहती है। तो आपसे कहना चाहूँगा कि भैया अपना टायर बिल्कुल दुरुस्त हो ना, तभी आप लोग इस पर चलें। और जो लोग कहते हैं ना कि टायर का प्रेशर कम करके चलो, ये करके चलो, वो करके चलो,
ये सब बेकार की बातें भाई, इससे कुछ नहीं होता। आपका टायर बिल्कुल ठीक होना चाहिए, अच्छी कंपनी का होना चाहिए, कहीं से फूला हुआ पहले से नहीं होना चाहिए। आपका टायर में प्रेशर कुछ भी हो, जो नॉर्मल प्रेशर कंपनी बताती है उसी पे चलो। ऐसा नहीं है हम 32 बताती है और हम 20 पे चलें इस पर, तो भी टायर फट जाएगा आपका। कम पे चलोगे तो टायर कट जाएगा। और सबसे बड़ा जो वो है ना, मतलब आपको एक मंत्र बताता हूँ कि आप बिल्कुल सेंटर लाइन में चलो। इसमें क्या है कि 1% अगर टायर ब्लास्ट भी होता है या कोई प्रॉब्लम आती है, पंचर भी होती है गाड़ी, तो आप पे 2 ऑप्शन है, लेफ्ट और राइट के, गाड़ी को करने के। अगर और कुछ लोग हैं जो बिल्कुल यहाँ चलते हैं, देखो यहाँ, और उसमें होता क्या है, टायर वगैरह अगर पंचर हो जाता है तो वो जाके सीधे डिवाइडर चकरा देते हैं। तो सबसे बेस्ट बता रहा हूँ आपको, आप बीच में चलो। तो स्पीड लिमिट का पालन करो, 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड लिमिट है फिलहाल इस पर, उसी में चलाओ। वो सामने देखो कितना तेज़ जा रहा है। और भाई सेंटर लाइन में चलो। तो फिलहाल आगे बढ़ रहे हैं। 184 किलोमीटर दिखा रहा था जब हम इसमें एंटर हुए थे, आगरा की दूरी। बताएंगे आपको कितना समय लगा। फिलहाल हम चल रहे हैं ठीक 100 किलोमीटर प्रति घंटा में। 6:34 हो गए हैं और अभी भी दिन नहीं निकला है, और हम लगातार 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से इससे आगे बढ़ रहे हैं। बहुत फ़र्क पड़ता है नॉर्मल हाईवे पे गाड़ी चलाने से और एक्सप्रेस वे पे गाड़ी चलाने पे, बहुत फ़र्क है। क्योंकि हम तो, आप जो लोग जानते ही हैं, रेगुलर वीडियो बनाते हैं, तो हर तरीके के हाईवे, हर तरीके के एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, तो बहुत फ़र्क है। जब स्टार्ट हुआ था वहाँ से फिर 6 गियर डाला था गाड़ी में, और अभी तक 6 पे ही चल रहा है। और स्पीड एक बार भी 90 नहीं आई है, 100 पे अगर एडजस्ट कर रखी, 100 पे ही चल रही है। तो 159 किलोमीटर आगरा, 100 किलोमीटर मथुरा। तो टोल प्लाजा आ गया दोस्तों, टोल प्लाजा। टोल तो हमारे आपको पता ही है अब चारों तरफ बन गए हैं, मगर अभी भी ना टोल कटना जो है ना वो फास्ट नहीं हो पाया। अगर वो फास्ट हो जाए तो मज़ा आ गया। तो पहला टोल कट गया हमारा। तो आगरा तक है आपका 430 रुपये दिखा रहा है वन साइड, और आप 24 घंटे में अप डाउन करते हैं तो पता नहीं कितना है। बात की जाए तो आपका ये पड़ेगा आपको लगभग 2 रुपये 60 पैसे किलोमीटर। आप इस पे गाड़ी चलाएंगे 184 किलोमीटर सिर्फ इस एक्सप्रेसवे पे। तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, पहला टोल क्रॉस करते ही जो स्पीड लिमिट है वो 75 किलोमीटर पर आवर लिखी आई है। तो 75 पे चलना पड़ेगा लग रहा है, क्योंकि फॉग भी अब शुरू हो गया है इस पर ना। फाइनली दिन तो निकल चुका है, मगर स्पीड लिमिट ने हमें दिया है बांध, और हम इस समय चल रहे हैं 77-78 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड पे, क्योंकि बोर्ड पे लगातार 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिख के आ रही है, जिस वजह से गाड़ी की स्पीड जो है फिलहाल बन गई है। मगर मैंने कई लोगों को देखा जो 100 ही जा रहे हैं, आगे आप देख भी सकते हैं, खैर कैमरे में तो नहीं दिख रहा होगा, मगर आगे 100 पे ही जा रहे हैं लोग। ये देखिए बोर्ड पे आपको लेफ्ट में दिखेगा ये 75। तो ये सूचना देने भी जरूरी थी। 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड लिमिट है फिलहाल यमुना एक्सप्रेसवे पे, जो कि 7 दिसंबर से लागू हुई है। ब्रेकर बहुत कह रहे हैं भैया, थोड़ा संभल कर। फॉर्च्यूनर वाले को देखो सर, टोयोटा क्रॉसओवर वाले को, क्रॉसओवर। तो सेकंड टोल भी हमने कर दिया फिलहाल क्रॉस। तो हर एक टोल के बाद लेफ्ट साइड में मिलेगी आपको जन सुविधाएं, और आज आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे भी देखेंगे जन सुविधाओं का क्या वहाँ सुविधा दी गई है। क्योंकि जब मैंने आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे किया था तब वो पूरा कंप्लीट नहीं था, और लगभग इस बात को हो गए 6 साल। तो चलते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों मथुरा वाला कट आ गया है, और ये ठीक दिल्ली से 1 घंटा 27 मिनट बाद आया, जहाँ से हमने ये ब्लॉग शुरू किया था, दिल्ली बॉर्डर क्रॉस करके। पीछे गया था वृंदावन का कट, और ये है
आपका मथुरा का गढ़। तो लेफ्ट साइड में पुल क्रॉस करके हम चले जाएँ तो हम चले जाएंगे मथुरा। तो दोस्तों यहाँ से लेफ्ट होके चले जाएंगे हम मथुरा सिटी के लिए, जिसकी दूरी यहाँ से है लगभग 12 से 15 किलोमीटर। और हम जाएंगे सीधा आगरा के लिए। तो भैया टोल नंबर 3 आ गया है और लगभग हमने आगरा दिल्ली एक्सप्रेस पे ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। इसके बाद चढ़ेंगे हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे। तो देखते हैं, आपको बताते हैं जैसा भी होता आगे। पुलिस यहाँ चेकिंग करती हुई ट्रकों की, आरटीओ वाले। फाइनली दोस्तों हमने दिल्ली आगरा एक्सप्रेस पे लगभग क्रॉस कर दिया है और हमें दिल्ली से चले हुए पूरे 2 घंटे हो गए हैं। दिल्ली बॉर्डर से, जहाँ से आपका शुरू होता है नोएडा, तो लखनऊ के लिए सीधा, ताजमहल के लिए सीधा। तो पहले तो हम कानपुर हाईवे पर उतरते थे इससे, मगर अब ये सीधे मेरे ख्याल से लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे से जोड़ेगा हमें, क्योंकि दिखा तो एरो उधर की तरफ ही रहा है, बार बार लिखा भी आ रहा है कि लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे सीधा। चलते हैं, देखते हैं, वो भी बताते हैं आपको। दोस्तों ये टोल कौन सा है समझ नहीं आ रहा है यार, ये तो चलो देखते हैं, बताते हैं आपको। ये लखनऊ आगरा एक्सप्रेस पे है क्या जी? तो आगे इस पर कितना टोल लगा हमारा? दोस्तों ये आउटर रिंग रोड बना रखा है इन्होंने एक ना, और इस आउटर रिंग रोड पे भी हमसे इन्होंने ले लिए 40 रुपये, और अभी लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे है आगे। तो 2 किलोमीटर बाद हम आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पे जुड़ेंगे। और अभी फ़िलहाल जो हम चल रहे हैं ये है आगरा जयपुर हाईवे एक्सप्रेस वे लग रहा है मुझे, क्योंकि हमने इसका सहयोग ले लिया आगरा एक्सप्रेस वे पे चढ़ने के लिए, लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। और देखिए अब लेफ़्ट कट आ गया लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे के लिए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हम चढ़ गए हैं अब लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे पे। देश का सबसे लंबे आगरा लखनऊ एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। अभी लंबा तो नहीं है, क्योंकि अब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे जो है वो सबसे लंबा हो जाएगा। तो जैसा भी होता है आपको बताते हैं। तो सामने है सूर्य देवता और लखनऊ है 317 किलोमीटर। तो अभी हम गुजर रहे हैं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से। इस पर टोल कितना है, वन साइड टोल कितना लगेगा वो भी बताएंगे आज आपको। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे जो हमारा टोल लगा था दोस्तों, वो लगा था 430 रुपये वन साइड। और जिस हाईवे से हम इस पे जुड़े हैं वो जा रहा था आपका जयपुर। और ये वही हाईवे है जयपुर वाला जो आपका दौसा से होते हुए जाता है, जिससे हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे से उतरते हैं। ये वही वाला हाईवे था। तो लखनऊ एक्सप्रेस वे और यमुना एक्सप्रेस वे में जो फ़र्क है वो ये है कि लखनऊ एक्सप्रेस वे पूरा तारकोल का बना हुआ है। तो इसमें अगर आप 100 की स्पीड भी मेंटेन करोगे ना तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मगर आगरा एक्सप्रेस वे पे आपको पता ही है टायर वायर फटने की समस्या रहती है। ऐसा नहीं है, इसमें नहीं है, मगर इसमें कुछ हद तक कम है। तो 317 किलोमीटर अभी लखनऊ दिखा रहा है यहाँ से। तो देखते हैं, आपको बताएंगे कितना समय लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो अगर आपसे कहूँ मैं कि कैलकुलेशन जो होती है हमारी एक्सप्रेस वे की 2.5 रुपये किलोमीटर बैठती है, जो हमें लगता है कि काफ़ी ज़्यादा है, मगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 1 रुपये किलोमीटर तो हम अपना फ्यूल बचा लेते हैं इसमें। अब ये लखनऊ वाला जो एक्सप्रेस वे बना हुआ है 317 किलोमीटर इससे डिस्टेंस दिखा रहा है लखनऊ का। तो मैं तो कानपुर वाला काफ़ी बार यूज़ कर चुका हूँ, काफ़ी बार लखनऊ गया हूँ वहाँ से। वहाँ फ्यूल ज़्यादा लगता था, बहुत ज़्यादा। अब यहाँ पर तो 100 की स्पीड पर चल रहे हैं हम, 100, 102, 105। और हमने 6 गियर लगा रखा है, गाड़ी एक प्रॉपर स्पीड पे चल रही है, कोई गड्ढे नहीं, गुड्ढे नहीं, कुछ नहीं। तो ये फ़र्क होता है। आप कहीं ना कहीं 1 रुपये 1.5 रुपये अपना डीजल भी तो बचा रहे हो। मैं अपनी डीजल की बात कर रहा हूँ क्योंकि डीजल गाड़ी चला रहा हूँ। जो पेट्रोल चला रहे हैं वो पेट्रोल बचा रहे हैं।
तो ये फ़ायदा होता है। तो अगर कैलकुलेशन लगाई जाए तो एक्सप्रेस वे आपको 1.5 रुपये किलोमीटर ही पड़ रहा है। तो फिलहाल तो चल रहे हैं, आप देख सकते हैं क्या शानदार बना हुआ है। टाइम हो गया अभी 8:21, यानी 2 घंटे और ऑलमोस्ट 15 मिनट हमें हो गए हैं दिल्ली से निकले हुए। तो टोल प्लाजा दोस्तों आ गया है और वन साइड 300 किलोमीटर का जो टोल है वो है 650 रुपये। तो 650 रुपये टोल बता रहे हैं, 650 है भाई, और 317 किलोमीटर, वही 2 रुपये किलोमीटर ले रहे हैं आपसे, कोई ज़्यादा नहीं ले रहे। तो यमुना एक्सप्रेस वे से आपको ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि वो प्राइवेट है और ये आपका गवर्नमेंट का है। तो पहला टोल हमने कर दिया क्लोज। आगे लेंगे रेस्ट, एक जगह जहाँ भी कोई रेस्ट की जगह आएगी तो वहाँ पे एक ब्रेक लेंगे और आपको भी दिखाएंगे। फिलहाल सूरज सामने है तो थोड़ा सा आपको कैमरे में अंधेरा नज़र आ रहा होगा। तो ज़बरदस्त हाईवे बना हुआ है और बहुत ज़्यादा स्टेबल है यमुना एक्सप्रेसवे के मुकाबले, बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल गाड़ी स्टेबल है, 105-110 की स्पीड पे फिलहाल मेरी गाड़ी है और बिल्कुल स्टेबल। 100 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिमिट है दोस्तों इसमें, उससे तेज़ आप ना चलाएं। और ढलाई आई थी पीछे तो मेरी 105 पार कर गई थी, ये देखिए लिखा हुआ भी है। तो अपनी स्पीड लिमिट के अंदर चलाएं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, मगर बहुत स्टेबल है। तो एक चीज़ का हमें फ़ायदा मिला है कि भैया आज हमें फॉग नहीं मिला है बिल्कुल भी ना। और आप लोग जानते ही हैं नेक्स्ट मंथ तो भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या, भगवान राम के मंदिर का उद्घाटन है 22 जनवरी को। तो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है ना वो ये है कि अगर हम चाहें ना तो एक दिन में ही हम इन एक्सप्रेसवे का प्रयोग करके भगवान राम के मंदिर होकर वापस दिल्ली आ सकते हैं। और आराम से ड्राइव करके बता रहा हूँ मैं, देखिए कितना स्मूथ ड्राइव कर रहे हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, तो आराम से 100-105 चल रहे हैं। तो अब इतना आसान हो गया ना, देखा आपने जैसे हमने माता वैष्णो देवी के ब्लॉग बनाए थे उसमें भी आपने देखा होगा कि हम कितनी जल्दी 8, साढ़े 8, 9 घंटे में पहुँच गए, जबकि अभी हाईवे तैयार नहीं है। जब वहाँ भी एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो वहाँ भी आपको 5 से 6 घंटे लगने वाले हैं। तो ये प्रैक्टिकल है दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का एक तरह कहीं ना कहीं। तो जब वो बन जाएगा तब कितना टाइम लगने वाला है। तो आप बड़े आराम से एक ही दिन में अगर चाहें, आप पे समय कम है तो आप सुबह निकलिए या शनिवार के निकलिए और संडे वापसी आ जाइए। सेफ रास्ते हैं, अच्छे रास्ते बने हुए हैं, कम समय लगता है, आपको पता नहीं चलेगा आपने 500-600 किलोमीटर 6 घंटे 7 घंटे में निकाल दिए। तो आज आपको टोटल टाइम भी पता चल जाएगा, ये भी पता चल जाएगा लखनऊ के बाद अयोध्या तक कितना लंबा है हाईवे और कितना अच्छा है या बुरा है, जो भी है या कैसा है, पूरी आज आपको जानकारी मिल जाएगी इस वीडियो में। तो आपको बताना चाहूँगा कि लगभग हम इस पर 85 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं और इसमें ना रेस्ट रूम नहीं आया कोई अभी तक। जो एक रेस्ट रूम आया था वो रेस्ट रूम था या नहीं था ये भी कंफर्म नहीं है, क्योंकि वो टोल प्लाजा के जस्ट बगल में था। तो ये कहना कि वो रेस्ट रूम था ये कुछ कंफर्म नहीं है, क्योंकि हमें तो 86 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं मगर कोई रेस्ट रूम अभी तक इसमें नहीं आया है। पहला टोल भी निकल गया। तो हमने सोचा था कि भाई जैसे यमुना एक्सप्रेसवे पे आपका हर 50-60 किलोमीटर बाद एक रेस्ट रूम आ जाता है, हमने कोई आएगा तो हम रेस्ट करेंगे। और फिलहाल तो हम नॉन स्टॉप चले जा रहे हैं। तो वेट कर रहे हैं, आगे कहीं रुकने की जगह आती है तो रुकते हैं एक बार। तो मैनपुरी का यहाँ से लेफ्ट कट आ गया है 500 मीटर आगे, सैफई लखनऊ के लिए सीधा। तो यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे मैनपुरी। तो 100 की स्पीड तो उसमें पता नहीं चल रही कि हम 100 पे चल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे 50-60 पे गाड़ी चल रही है।
इतना ज़्यादा स्टेबल है ये। तो फाइनली इस पर लगभग हम चल गए हैं 100 किलोमीटर के आसपास और अब आया है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो 1 किलोमीटर आगे दिखा रहा है रेस्ट एंड सर्विस एरिया। तो वहाँ पे लेते हैं रेस्ट, अब फिर बढ़ेंगे अपनी मंजिल की ओर। तो पूरे 100 किलोमीटर बाद ये एरिया है। अब हम यहाँ पे रुके हैं, गाड़ी हमारी वो खड़ी सामने। ठीक 100 किलोमीटर बाद है ये है पेट्रोल पंप सामने, आप अपना फ्यूल वगैरह ले सकते हैं। चलो पहले चाय पी लेते हैं भैया। ये है रेस्टोरेंट यहाँ का और वॉशरूम बना हुआ पीछे की तरफ। हमने एक पराठा और 2 चाय ऑर्डर करी है, देखते हैं कितनी देर में आता है। 110 रुपये में। वॉशरूम का एरिया है और यहाँ पे है वॉशरूम स्टार्टिंग में ही, लेडीज़ और जेंट्स दोनों। और गाड़ी खड़ी हमारी वो। तो पूरा 20 मिनट का एक स्टॉप लिया। 110 रुपये में एक आलू प्याज का पराठा प्लस 2 चाय। बढ़िया था। चाय थोड़ी सी हल्की थी मगर ठीक थी, मगर पराठा बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया बना हुआ था। और जो टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था थी वो भी बहुत ज़बरदस्त थी, मतलब साफ़ सुथरा, बिल्कुल बढ़िया क्लीन। और ये लगभग 100 किलोमीटर बाद ही पड़ा है ऑलमोस्ट ना, तो अच्छा था। अगर आप लोग आएँ तो आप लोग बड़े आराम से यहाँ रुक सकते हैं। और हर तरीके की सुविधा थी, खाने पीने की भी थी, मतलब आप कुछ भी लेके खा सकते हो। तो बढ़ गए फिलहाल आप यहाँ से आगे हैं। तो प्रयागराज और चित्रकूट के लिए यहाँ से लेफ्ट। अब ये रास्ता कहाँ से होके जा रहा है तो खैर भगवान जाने। बुंदेलखंड एक्सप्रेस पर आपका स्वागत है। ओके, यहाँ से आपका ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे दोस्तों, ये भी जस्ट अभी बनाया, आप जानते ही हैं, ज़रा टाइम नहीं हुआ से बने हुए। तो ये ऊपर है बुंदेलखंड एक्सप्रेस पे। तो लगभग 135 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं और अभी लगभग 170 और चल रहा है हमें इस पर। और उसके बाद 130 किलोमीटर हमें नेशनल हाईवे पे चलना है। तो देखते हैं कि कैसा है वो भी। तो अगर सेफ्टी की बात करी जाए तो हाईवे पे पुलिस की पेट्रोलिंग कंटिन्यू है, ऐसा नहीं है कि पेट्रोलिंग वगैरह नहीं हो रही। और रेस्टोरेंट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक 100 किलोमीटर बाद पड़ा था। उस 100 किलोमीटर के बीच में पहले कुछ भी नहीं पड़ा। हाईवे बढ़िया बिल्कुल एक जैसा है, कहीं गड्ढे बड्ढे कुछ नहीं है इसमें ना। और तारकोल का है तो आप 105 110 तक भी स्पीड इस पर मेंटेन कर सकते हो। और इस पर लिमिट जो है फिलहाल वो 100 किलोमीटर पर आवर की है। तो 9:52 ऑलमोस्ट हो गए हैं और हमने लगभग अगर मैं मानूँ जहाँ से हमने ब्लॉग शुरू किया था 360 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं, क्योंकि लगातार हम 100 पे ही चले हैं। तो अच्छे खासे किलोमीटर हमने कवर कर लिए। और एक्सप्रेस वे पे तो आपको पता ही है कि अगर आप 100 पे चल रहे हैं तो आप 1 घंटे में 100 किलोमीटर निकाल देते हैं, क्योंकि ब्रेक तो लगते नहीं, मीटर सेट हो जाता है एक स्पीड पे। जब से हम इस पर चढ़े हैं उसके ठीक 154 किलोमीटर बाद सौरिक और बिधुना का कट आया है। यहाँ से लेफ्ट हो जाएं तो बिधुना और सौरिक के लिए जाएंगे। तो मैंने देखा जैसा कि यहाँ पे जहाँ से आप एग्जिट होंगे ना वहीं पे टोल है, तो यानी अब हमें कोई टोल प्लाजा नहीं मिलने वाला, अब हमें लखनऊ ही मिलेगा। तो ये क्लियर हो गया। अब मुझे डाउट था कि बीच में टोल आते होंगे जैसे यमुना एक्सप्रेस वे पे आते हैं, मगर वैसा नहीं है। इसमें दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे वाला हिसाब है कि भैया जहाँ आप निकलोगे वहीं आपको पैसे कट जाएंगे। तो सामने देखिए रॉन्ग साइड लेके आ रहा है ये बोलेरो वाला। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है हिंदुस्तान में, रॉन्ग साइड भी कर लेके आने की। अब पुलिस है ये। 154 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं फिलहाल। 155 भी क्रॉस हो गया। साइड में लिखा आता है कितने किलोमीटर हमने इस पर क्रॉस कर दिए। लखनऊ 166, कन्नौज 49 और छिबरामऊ 34 किलोमीटर।
208 किलोमीटर हम इस पर चल चुके हैं, क्योंकि आपको पता ही है साइड में ना किलोमीटर लिख के आते हैं कि जब से आप इस पर चढ़े हो तो आपने कितने किलोमीटर कवर कर दिए। 207 का बोर्ड गया है अभी। दूसरी चीज़ ये है कि सीधा सीधा रास्ता है, साफ है, तो बोरियत बहुत आती है इसमें ना। अगर आपके साथ बात करने वाला कोई ना हो ना तो बड़े बोर हो जाओगे आप इस पर। तो 211 निकल गया फिलहाल। टाइम अगर मैं बताऊं दोस्तों तो आपको हो गए 10:33, यानी 4.5 घंटे हमें होने वाले हैं। तो पहला रेस्ट रूम आया था ठीक 101 किलोमीटर बाद जब हम इस पर चढ़े थे। यहाँ से लेफ्ट हो जाए तो हम चले जाएंगे रेस्ट रूम की तरफ। तो हर तरीके की जन सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है। फिलहाल बढ़ रहे हैं आगे और लगभग 218 किलोमीटर हमने क्रॉस कर दिए। तो दोस्तों देखो यहाँ पे हो गया बहुत मेजर एक्सीडेंट। गाड़ी स्किड होके और घूम के यहाँ टकराई है आगे। ओ भाई, और यूँ मतलब वापसी वो आगरा की तरफ घूम गई। तो मैं बताऊँ इसमें ना ये एक्सीडेंट के कारण क्या है। देखो वो किसी चीज़ से टकराई नहीं है, वो खुद ही गाड़ी घूम गई है एकदम ना। तो कारण ये है भैया कि इस हाईवे पे ना नींद आती है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि ये है बिल्कुल स्ट्रेट हाईवे और इन पे आती है नींद। और उसी पे आपको करना है कंट्रोल। और उसका भैया कंट्रोल करने का तरीका ये है या तो मुंह धोते चलो या फिर आप कहीं भी चाय पी लो। चाय पीने के बाद आपको दोबारा से जल्दी से नींद नहीं आएगी। तो लापरवाही बिल्कुल मत करो। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हें झपकी आ रही है, साइड लगाओ, मुंह धो और चलो। तो आप कहेंगे ये क्या चीज़ है, ये जो साइड में डिवाइडर रखे हुए ना जो टेम्परेरी हैं। तो यहाँ पे हम फाइटर जेट अपने उतार सकते हैं और उड़ा भी सकते हैं। तो ये इमरजेंसी आपका वो बना हुआ है, क्या बोलते हैं उसे, रनवे। तो जितने भी हिंदुस्तान में एक्सप्रेसवे बन रहे हैं उन सब में रनवे बनाए जा रहे हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में वहाँ से एयरफोर्स के फाइटर जेट उड़ सके। तो हम कश्मीर गए थे दोस्तों, तो वहाँ से भी जो कश्मीर बनियाल हाईवे है उस पर भी सेम ऐसा ही बना हुआ था। और यहाँ भी बना हुआ है, यमुना एक्सप्रेसवे भी बना हुआ है और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे भी बनाया गया है। लगभग सभी एक्सप्रेसवे में ये बनाए जा रहे हैं। तो 270 किलोमीटर के आसपास हम आ गए हैं और 200 किलोमीटर के आसपास ये रास्ता बचा है और वो दिखा रहा है टाइम अब 3 घंटे। तो 200 किलोमीटर का अगर 3 घंटे दिखा रहा था उसका मतलब आगे 4 लेन हाईवे है, ये तो श्योर है। वैसे भी अयोध्या से तो वैसे भी अब रोडों की जो आसपास की रोड्स हैं उनकी कनेक्टिविटी अच्छी कर दी गई होगी पक्का, जैसा होता है आप लोगों को भी दिखाते हैं। टोल गेट आ गया दोस्तों, 500 मीटर रह गया। ये लखनऊ का टोल आ गया, लखनऊ पहुंचने वाले हम। और टाइम हो गया आपका 11:17। तो एक टोल पड़ा था आगरा से और ये दूसरा पड़ा है। यहीं पे हमारे कट जाएंगे पैसे। जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को कि भैया ठीक है भगा रहे लोग दबा कर। और बाइक की बात की जाए ना तो दोनों ही हाईवे पे बाइक अलाउ है, इस पे भी और आपका यमुना एक्सप्रेसवे पे भी। फिलहाल टोल कर दिया क्रॉस और जो इसका अमाउंट होगा ना वो आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, क्योंकि अभी मैसेज नहीं आया मेरे पास, मैसेज लेट आ रहे हैं। टोटल टोल जो है वो भी लास्ट में बता दूंगा आपको मैं, जो लगा है दिल्ली से फ्यूल कितना लग गया वो भी बता दूंगा। टाइम तो आपको बता ही देंगे हम कितना लगेगा। दोस्तों लखनऊ का एग्जिट आ रहा है 500 मीटर बाद और हमें भी उससे एग्जिट ही होना है। आगे से लेफ्ट हो जाएंगे तो हम लखनऊ के लिए चले जाएंगे और ये हमें भी उतरने के लिए ही कह रहा है आगे। एक्सप्रेस पे समाप्त।
तो इस एक्सप्रेसवे की बात की जाए तो ज़बरदस्त बना हुआ है, बहुत बढ़िया बना हुआ है। 100 किलोमीटर पे आपको रेस्ट एंड सर्विस एरिया मिलेंगे, फर्स्ट क्लास बना हुआ है। अगर आप लास्ट में देखते मेरी वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आपको लास्ट में पूरा खर्चा, कितना डीजल लग गया हमारा, कितना टोल लगा, सबका एक टोटल आपको नज़र आ जाएगा, क्योंकि मैसेज लेट आते हैं तो पता नहीं चल पाता है। अब यहाँ से लेफ़्ट चलने के लिए कह रहा है, तो अब हम आपको बताएंगे यहाँ से हमें कौन से हाईवे पे चलना है। तो फ़िलहाल अभी हम लखनऊ यहाँ से है 20 किलोमीटर और टाइम हुआ है 11:25। तो यहाँ से 15 मिनट का रास्ता है। तो मैं आपको बताऊँ, अगर 20 मिनट हम रेस्ट का हटा दें तो हम 5 घंटे में लखनऊ पहुँच गए बड़े आराम से। अगर हम 20 किलोमीटर हटा दें, 20 मिनट का जो रेस्ट लिया था हमने वो हटा दें, तो 5 घंटे में बड़े आराम से हम पहुँच गए हैं लखनऊ। तो अब हम जा रहे हैं आपका सीधा अयोध्या के लिए। तो आगे से ये 250 मीटर बाद हमें NH-28 से जोड़ेगा, राइट टर्न कर लेने के लिए कह रहा है। जैसे ही एक्सप्रेस से आप उतरेंगे, ये लेफ़्ट की तरफ लेके गया है हमें, आप देख रहे हैं, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। अब यहाँ से ये कह रहा है राइट चलने के लिए, NH-28। तो मात्र 5 घंटे में हम पहुँच गए लखनऊ। हम बड़े आराम से लखनऊ पहुँच गए, और भी जल्दी पहुँच जाते अगर दिल्ली यमुना एक्सप्रेसवे जो था उसमें 75 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड लिमिट से हम ना बनते तो हम और जल्दी पहुँचते, क्योंकि उसमें 75 की स्पीड कर रखी है 75 की, तो इसलिए हमें उसमें लग गया थोड़ा सा टाइम। तो इस ब्लॉग को करते हैं यहीं समाप्त। अब लखनऊ से हम आपको अगला ब्लॉग दिखाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में दोस्तों। यहाँ से आगे हम आपको अयोध्या तक का सफ़र दिखाएंगे। धन्यवाद। तो राइट से जाएं तो जाम फ्री रास्ता है, सीधा जाएं तो सिटी से होके जाना पड़ेगा और उसमें जाम भी मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट नगर मेट्रो स्टेशन से लेफ्ट होने के बाद हमें लगभग इस पर 8.5 किलोमीटर चलना है। तो अवध बस स्टैंड से राइट होने के बाद ना आपने सीधा चलना है 121 किलोमीटर तक। उसके बाद ही कहीं जाके लास्ट में ये 2-3 किलोमीटर पर लेफ्ट बता रहा है। तो हम बिल्कुल सीधा जा रहा है, हमने कहीं मुड़ना ही नहीं है। तो दोस्तों अयोध्या बाईपास के पास हम पहुंच गए हैं, और जो ये जाम का आपको रीज़न बता देता हूँ। योगी आदित्यनाथ जी वहाँ पे पहुंचे हुए हैं फिलहाल, जिस वजह से अयोध्या के अंदर जाने वाला सारा ट्रैफिक रुका हुआ है। तो अयोध्या धाम में आपका स्वागत है, नगर निगम अयोध्या। तो भैया गाड़ी लगेगी पार्किंग में, अंदर जाना अलाउ नहीं है, मगर कुछ गाड़ियाँ वो जाने दे रहे हैं जो शायद लोकल्स की, उनको जाने दे रहे होंगे। तो एक चीज़ आपको यहाँ एंट्री पॉइंट पे देखने को मिलेंगी, बाहर की गाड़ी की एंट्री नहीं है, मगर यूपी की गाड़ियों की यहाँ एंट्री है। देखिए ये जा सकते हैं। तो भैया ये रिक्शा हमने कर ली है, 20-20 रुपये सवारी है और चलती है राम मंदिर की तरफ। ये बन रहा राम मंदिर का गेट, और सुनने में आ रहा है भैया कि अंदर मोबाइल ले आना अलाउ नहीं है बिल्कुल भी। तो आपका मोबाइल एक यहाँ पे या तो प्राइवेट लॉकर में जमा हो जाएगा या वहाँ पे गवर्नमेंट लॉकर में। तो देखते हैं, एक बार पता करते हैं व्यवस्था। सामने से एंट्री है उन लोगों की, और वो सामने मंदिर।